सीतामढ़ी जिले के पुपरी स्थित जैतपुर मोहल्ले में पुपरी हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद रिजा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले कुरान शरीफ की तिलावत की गई और दुआएं भी मांगी गई। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों ने जमकर तारीफ की। कहा, पुपरी के आसपास के लोगों को अच्छे डॉक्टर की तलाश थी। वह डॉक्टर अब्दुल माजिद और डॉक्टर जेवा रियाज के रूप में मिल गए हैं। अब आसपास के लोगों को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ यही मिल पाएगा। खासकर गरीब लोगों को काफी फायदा होगा। वह अपना इलाज करवाने के लिए सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाया करते थे। अब उन्हें सारी सुविधा कम पैसों में यही मिलेगी और उनका किराया भाड़ा भी बचेगा। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने कहा, स्वास्थ्य सेवाएं मानवता के प्रति सबसे बड़ी सेवा है और इसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। मौके पर डॉक्टर मंजर आलम, डॉक्टर तबरेज, डॉक्टर MM आरजू, AIMIM नेता जयाउद्दीन अंसारी, इफ्तिखार अहमद, मिर्जा दस्तगीर, मास्टर सरफराज, मोहम्मद अली, मोहम्मद सऊद सहित अन्य लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहा है डॉक्टर अब्दुल माजिद और डॉक्टर जेवा रियाज ने, सुनाते हैं। यहाँ महिलाओं से संबंधित सारी सुविधाएं हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, ट्यूमर हो गया, PCOD जो आजकल बहुत कॉमन है लड़कियों में, और इसी से मतलब रिलेटेड और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी यहाँ होगी, DNC होगी, और अभी फ़िलहाल सीज़र का बंदोबस्त नहीं है, पर वो भी अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। ये महिलाओं से संबंधित हो गई, जो मेरा डिपार्टमेंट है, जो मैं देख रही हूँ। और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल माजिद हैं यहाँ पे, जो क्रिटिकल केयर में एक्सपीरियंस्ड हैं। वो क्रिटिकल पेशेंट को देखेंगे यहाँ पे, जैसे और भी इसके अलावा पीडियाट्रिक भी देखा जाता है यहाँ पे। नॉर्मल पेशेंट्स जो हैं उनको भी देखा जाएगा, जैसे फीवर हो गया, बुखार हो गया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और भी चीज़ों से संबंधित यहाँ पे सारी चीज़ें देखी सारी बीमारियों का इलाज यहाँ होगा। जी बिल्कुल, कुल मिला के खास तौर से ये सिंदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है वो उन्हें बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती। उन्हें क्या जानकारी देने जाएंगे बीमारियों को? इस चैनल के माध्यम से मैं यही उनको जानकारी देना चाहूँगी कि आप लोग पहले अपने सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है हर महीने, या फिर हर MC में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है कॉमन नहीं है, ये बीमारी में शामिल है। ये सब लेके आप जागरूक बने और आए हमारे क्लिनिक में दिखाने के लिए, ताकि आपका जो आगे का जीवन है वो सरल हो सके। घर की जो महिलाएं होती है अपने पूरे परिवार का तो ध्यान रखती है, अपना खुद ध्यान नहीं रख पाती है, वैसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती और खुद को छोड़ के पूरे घर का ध्यान रखती हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर एक इंसान का ये ज़रूरत है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है डेली का। अगर वो ये तीनों चीज़ें नॉर्मल अमाउंट में नहीं ले पाती हैं तो उन्हें बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। तो आजकल औरतों में एनीमिया बहुत कॉमन है। अब किसी भी हर एक महिला का अगर आप कराएंगे मतलब हेमोग्लोबिन टेस्ट, तो आप हर 5 में से 3 महिला का देखेंगे कि हेमोग्लोबिन उनका कम है, यानी उनको एनीमिया है। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि औरतें सबको तो खिला देती हैं घर में, पर जो बचा हुआ होता है वही खाती हैं। वो खुद ध्यान नहीं देती कि मुझे प्रोटीन रोज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रोज़ मुझे फैट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो मेरा डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा यही संदेश है उनसे कि वो अपना भी ध्यान रखें, ताकि वो जब सुस्त खुद रहेंगी, खुद ही हेल्दी रहेंगी, तभी वो पूरे घर का ध्यान रख पाएंगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर जेवा रियाज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पुपरी हेल्थ पॉइंट सेंटर पे तशरीफ़ लाए। और जैसा कि मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल माजिद है और मैं BUMS कोलकाता से किया हूँ, और MD जो है मेरा वो मुजफ्फरनगर UP से है। और मैं जो अभी तक कर रहा था प्रैक्टिकल, वो समझिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम जो है कोलकाता में तकरीबन 7 साल काम किए हैं वहाँ के विभिन्न हॉस्पिटलों में, ख़ास करके आनंद लोक हॉस्पिटल में, और आनंद लोक हॉस्पिटल जो सॉटले में पड़ता है, और जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और JN राय हॉस्पिटल, यूनिकॉर्न हॉस्पिटल, इन सारे हॉस्पिटलों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और जनरल ICU, कार्डियक केयर ICU, न्यूरो ICU वगैरह में हम लोगों ने काम किया है। और ये सारा एक्सपीरियंस के साथ आप सबों के बीच आए हैं। तकरीबन 6-7 महीने पहले मैं एक पुपरी हेल्थ पॉइंट के नाम से एक चैम्बर ओपन किया था स्टेशन रोड में। आप उसको जो है एक छोटा नर्सिंग होम का मैं शक्ल दिया हूँ। ये आप लोगों की दुआओं की वजह से ही हो पाया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक्चुअली जो देख पा रहे हैं कुफरी में ख़ास करके कि जो पेशेंट आते हैं वो डायरेक्ट वे में ना आकर के इनडायरेक्ट वे में ज़्यादा आते हैं, और जो इनडायरेक्ट वे में आते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा जो है परेशानी हो जाता है, ख़ास करके उनके साथ जो फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा हैरेसमेंट सहना पड़ता है। तो मैं ख़ास करके लोगों से भी यही अपील करूंगा कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आज के वक्त में बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, आपकी इस मार्केट में हम भी अवेलेबल हैं, तो डायरेक्ट आकर रब्ता करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ डायरेक्ट आकर के रब्ता करेंगे तो इसमें आपका बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि डॉक्टर से अगर आपका ताल्लुकात है तो जो देख लेंगे, फ़ीस भी हो सकता है आपको छोड़ देंगे, और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है या फिर फर्दर आपको जो सजेशन है जो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर देगा। और आज के वक्त में जो डॉक्टरों को बदनाम किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि डॉक्टर भी मजबूर है, मैं जो देख पा रहा हूँ इस मार्केट में, क्योंकि आप जिनके थ्रू आते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है परेशान करता है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को दोनों को मिल करके समझना पड़ता है, तो इसलिए परेशानी होता है दोनों के साथ। डॉक्टर के बंगाल की राजधानी कोलकाता में बढ़िया कमा रहे थे आप, फिर ये गांव को ही क्यों चुना है, अनुमंडल को ही क्यों चुना आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त बोले कि माशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छा कमा रहे थे। फ्लैट, बंगला, गाड़ी सब था वहाँ पे मेरा, सुकून का लाइफ था। लेकिन यहाँ पे आने का जो मकसद था ना, एक्चुअली मेरे वालिद साहब भी जो है डॉक्टर थे, मेरे दादा भी डॉक्टर थे। मेरे दादा डॉक्टर अताउर रहमान हुए, नानपुर में ही प्रैक्टिस करते थे। मेरे जो वालिद साहब हुए वो डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब हुए, तो उन्होंने जो अपनी खिदमत है वो नानपुर में ही अंजाम दिया है। तो मेरा जो मकसद था कि आकर के सबसे पहले नानपुर में एक सेंटर डालें, तो नानपुर में हमने एक सेंटर डाला है अल हन्नान क्लिनिक के नाम से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रन हो रहा है कंटिन्यूसली। उसमें जो है हम डे आवर में और इवनिंग में वहाँ बैठते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम पुपरी का भी रुक किए। उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ के लोगों को इसके साथ जुड़े और यहाँ के लोगों को बेहतरीन खिदमत खल्क का जो मामला है वो करते हुए, और जो तबावत का मामला है, जो नॉलेज ऑफ मेडिसिन है उनके साथ शेयर करके उनको जो है ख़ास करके बीमारी से निजात दिलाया जाए। जैसे यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी आपके यहाँ आने के बाद जो पेशेंट आएंगे? तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम इन जनरली अभी तो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारे तरीके के पेशेंट को देखते हैं। देखिए जनरल प्रैक्टिशनर का यही काम होता है कि पेशेंट किसी भी तरीके का है आप उनको देखें, उनका डायग्नोसिस करें, और आपको अगर वो पेशेंट संभव है कि यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पास उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब जो प्रॉपर वे है ट्रीटमेंट का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको पहले दिन से ही हम डायग्नोसिस के तलाश में रहते हैं कि क्या वजह है जो इनको ये परेशानी हो रहा है, और जब वो वजह का मालूम हो जाता है, परेशानी जब हमको समझ में आ जाता है, डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। हमसे मुमकिन हो तो हम खुद कर लेते हैं, नहीं तो जो स्पेशलिस्ट है उस डिपार्टमेंट के, खास करके जैसे कि कोई किसी पेशेंट का लो बैक पेन है, लंबर रीजन में पेन है, बहुत कॉमन है ये, और उनको जो है सालों साल से डॉक्टर बुला रहे हैं, मेडिसिन खिला रहे हैं, लेकिन उनका वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अभी जैसे वो पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो उनको पहले दिन ही हम एक्सरे वगैरह करके और देख लेते हैं कि उनका कंडीशन क्या है, उनको अभी एक्सरसाइज वगैरह पे मेडिसिन पे रखा जा सकता है कि नहीं। अगर वो उस तरीके के नहीं है, उनका एडवांस स्टेज में है, उनको ऑपरेशन का ज़रूरत है, तो फिर हम उनको न्यूरो के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, न्यूरोस्पाइनल सर्जन के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो काम करके सिंपल है, एक लैमिनेक्टोमी करेंगे और वो फिर एकदम प्रॉपर नॉर्मल हो जाएंगे, वो इंसान का ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे कि किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, कुल मिला के सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। तो ये जो सुविधाएं होंगी 24 घंटे होंगी या? जी 24 घंटे। इमरजेंसी अगर किसी भी तरीके का है तो उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप एक कॉल कर लेंगे, हम अवेलेबल होंगे। हो सकता है कि नानपुर के चैम्बर पे रहें, पुपरी में आ जाएंगे हम, अगर पुपरी में रहेंगे तो नानपुर में आ जाएंगे, जिनको जहाँ सहूलत पड़े। जी जी। तो नानपुर में जो मेरा चैम्बर हुआ वो वार्ड नंबर 4 में है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के पास में, और जो नानपुर चांदनी चौक है बस उसके बगल में ही है। वैसे डॉक्टर अब्दुल हन्नान क्लिनिक के नाम से फेमस है वो। और जो पुपरी में तो ये हो गया जैतपुर मोहल्ला में, जैतपुर मोहल्ला स्टेशन ऑटो स्टैंड है उसी के पास में ही है। जस्ट आप नागेश्वर स्थान से आएंगे तो जो ढलानी नीचे की तरफ आ रहा है उसके जस्ट बाएं साइड में ही है।